ये 10 नंबर आवास वैसा आवास है जहां गरीबों की आत्मा बसती है। यही आवास है जिस आवास से हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम भी मंत्री बनने का काम किया है। यही आवास है जहां से पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया जो कि एमपी बनने का काम किया है। यही आवास है कि मेहतर का बेटा मोहन राम विधायक बनने का काम किया। यही आवास है कि डोम का बेटा भोला राम तूफानी बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। यही आवास है जहां पीताम्बर पासवान दुसाध का बेटा मंत्री बनने का काम किया है। यही आवास है जहां उदय नारायण चौधरी ऐसे बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। यही आवास है जहां धोबी का बेटा श्याम रजक ऐसा व्यक्ति इसी आवास से मंत्री बनने का काम किया। यही आवास है जहां पर हजाम की बेटी उर्मिला ठाकुर जो है कि एमएलसी बनने का काम किया। यही आवास है जहां पर रविंदर तांती एक तत्मा का बेटा एमएलसी बनने का काम किया। यही आवास है जहां पर जो है आपको जो कुम्हार का बेटा जो है कि हरिशंकर पंडित एमएलसी बनने का काम किया। गरीबों का इस आवास में अरमान बसता है, ये गरीबों का सम्मान बसता है। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास में मौजूद हैं। आप देखिए कि तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता सीनियर नेता तक यहाँ पे मौजूद हैं, धरने बैठे हुए हैं। वजह है कि लालू जी और राबड़ी जी की सुरक्षा हटा ली गई है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप देखिए कि ये सुरक्षा कर्मियों के लिए कक्ष था, यहाँ एक भी पुलिस बल नहीं है, सुरक्षा कर्मी नहीं है। तमाम जो है सुरक्षा कर्मी को हटा लिया गया है। Z+ की सुरक्षा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को मिलता था, लेकिन अब उनकी सुरक्षा सामान्य कर दी गई थी। तो लालू जी और राबड़ी जी ने कहीं ना कहीं गुस्से में कह दिया कि भाई आप लोग आप जाइए, अपनी रक्षा हम खुद कर लेंगे, समन सुरक्षा से क्या होता है। और जो आरजेडी के सिपाही हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि अपने नेता की सुरक्षा हम स्वयं कर लेंगे। और कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र की एक गंदी तस्वीर भी है कि विपक्ष को किस तरह से टारगेट लगातार किया जा रहा है, विपक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती मतलब विपक्ष की मजबूती भी होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया गया है बिहार में। देखिए शिवचंदा राम है, पूर्व मंत्री रहे हैं, तमाम मधु मंजली मैम है, तमाम जो सीनियर नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। सर, सुरक्षा हटा ली गई है, क्या करेंगे आप लोग अब? देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत नीतियां हैं। यह बिहार की सरकार आरएसएस के एजेंडा पर, आरएसएस के संविधान पर यह देश को चलाना चाहती है, राज्य को चलाना चाहती है। ये जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है और राज चल रहा है। ये नीतिगत रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो नियम और कानून है, वो कानून इस बात को कहता है कि भाई जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का हो, वो नेता विरोधी दल और पूर्व मुख्यमंत्री भी है और इस राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे को इस तरीक़ा से बार बार जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। मूलभूत मुद्दा बिहार में है लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग अपहरण, दलितों को प्रताड़ित करना, संविधान को ख़त्म करना, आरक्षण को ख़त्म करना। ये तमाम मुद्दा को जब विपक्ष लेकर के सड़क पर आती है तो इससे मुद्दा से भटकाने के लिए कभी आवास की बात करती है, तो कभी सुरक्षा को वापस करने की बात करती है, कभी जो है कि मंदिर की बात करती है, तो कभी जो है कि संविधान ख़त्म करने की बात करती है, तो कभी आरक्षण ख़त्म करने की बात करती है। मेन चीज़ जो है कि इन्होंने जो बिहार के लोगों के साथ जो वादा किया था कि हमारी सत्ता सरकार हमारी आएगी तो हम 2 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देंगे। इसका क्या हुआ? ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जीने के लिए जो खाद्यान्न का है सामान बढ़ रहा है। दलित गरीब के बेटा को जो है कि दूध नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, पानी पर जिंदा हो रहा है। ये सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आपने वादा किया था कि इस बिहार में जो है कि हम 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने काम नहीं किया। आपने कहा था कि प्रत्येक जो है कि जिला में 2-2 जो है कि कारखाना हम खोलने का काम करेंगे, उद्योग चलाएंगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। एक सवाल सर लेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक दलित समाज से आने वाले मंत्री को यह आवास आवंटित कर दिया गया है, नंदकिशोर राम जी शायद है ना, और दलितों का लालू जी राबड़ी जी अपमान कर रहे हैं, उनको आवास नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आपने 11 मई को 70 नंबर लेटर पर, बिहार सरकार का लेटर पर जो है आपने जो है कि आपने निकाला
कि 8 मंत्री का आवास आपने आवंटित कर दिया और उसमें 21 नंबर हार्डिंग रोड आवास आप नंदकिशोर राम जी को आपने दे दिया। उस 8 में मंत्री में से किसी दूसरे को आपने फिर आवंटन आपने 10 नंबर नहीं किया। आखिर एक दलित का बेटा, दबे कुचले का बेटा, शोषित का बेटा नंदकिशोर राम को ही आपने इस उस आवास से हटा कर करके और आपने इस आवास देने का काम किया। तो ये निश्चित रूप से ये दलितों को अपमानित करने के लिए ये बिहार की सरकार और एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। और लालू जी अपमान कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो 10 नंबर का जो हमारा जो आवास है, ये 10 नंबर आवास वैसा आवास है जहां गरीबों की आत्मा बसती है, दलितों का अरमान बसता है, मजदूरों का सोच बसता है। ये आवास यही आवास है जिस आवास से हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम भी मंत्री बनने का काम किया है। यही आवास है जहां से पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया जो कि एमपी बनने का काम किया है। यही आवास है कि मेहतर का बेटा मोहन राम विधायक बनने का काम किया। यही आवास है कि डोम का बेटा भोला राम तूफानी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। यही आवास है जहां पीताम्बर पासवान दुसाध का बेटा मंत्री बनने का काम किया है। यही आवास है जहां उदय नारायण चौधरी ऐसे बिहार सरकार में मंत्री बनने का काम किया। यही आवास है जहां धोबी का बेटा श्याम रजक ऐसा व्यक्ति इसी आवास से मंत्री बनने का काम किया। यही आवास है जहां पर हजाम की बेटी उर्मिला ठाकुर जो है कि एमएलसी बनने का काम किया। यही आवास है जहां पर रविंदर तांती एक तत्मा का बेटा एमएलसी बनने का काम किया। यही आवास है जहां पर जो है आपको जो कुम्हार का बेटा जो है कि हरिशंकर पंडित एमएलसी बनने का काम किया। इसलिए ये आवास, ये गरीबों का इस आवास में अरमान बसता है, ये गरीबों का सम्मान बसता है। ये लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये दलितों के हिमायती है। संविधान बचाने के लिए हमेशा इन्होंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया है दलितों के हित के लिए। आज क्या हो रहा है? दलितों की बेटियों के लिए गैंग हो रहा है, हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दलित के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसका अपमानित किया जा रहा है। इस पर क्या चुप रहेगा राष्ट्रीय जनता दल? चुप रहने के लिए एनडीए के लोग जो है 10 तरह का एजेंडा बनाने के लिए काम कर रहा है। हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग दलितों सुरक्षा कौन करेगा आपके नेता की? अरे सुरक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग करेंगे? हमारे नेता ने सुरक्षा वापस किया है, हम लोग भी वापस करेंगे। और नेता हमारे मास नेता है। लालू प्रसाद यादव बिहार के नहीं देश के नेता है। गरीब, गुरबा, दबे कुचले, शोषित, पीड़ितों का नेता है। हम मांगते हैं सुरक्षा। राबड़ी जी को सुरक्षा मिला, तेजस्वी जी को सुरक्षा मिला, लालू जी को सुरक्षा मिला। इसलिए मिला कि यह मास नेता है, गरीबों के नेता है, दबे कुचले का नेता है। और आप सुरक्षा का हटाकर आवास खाली करवाने के बाद कहकर आप मूलभूत सुविधाएं और उसे भटका नहीं सकते। हम लोग इनके रक्षा में हैं। बिहार की जनता, बिहार की आवाम एकदम इनके सुरक्षा में है और हम लोग रहेंगे। 24 घंटा इनके सुरक्षा में रहने का काम करेंगे। चलिए, तो अब देखिए भीड़ में दिखा देता हूँ, जरा सा भीड़ को दिखा दीजिए। राबड़ी आवास खाली करने को लेकर यह विवाद कहीं ना कहीं शुरू हुआ था और उसके बाद जो है सुरक्षा भी हटा ली गई। Z+ की सुरक्षा थी। उसके बाद लालू जी ने और राबड़ी जी ने अपनी समान सुरक्षा को भी वापस कर दिया है। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि दिखाइए कि उधर जो है सुरक्षा गार्ड रहते थे, इधर रहते थे, एक भी सुरक्षा गार्ड यहाँ पे नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।